आज का टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र और बायो फंगिसाइड। बायो फर्टिलाइज़र में आपका एजोटोबैक्टर और राइजोबियम आते हैं और बायो फंगिसाइड में ट्राइकोडर्मा का उपयोग होता है। एजोटोबैक्टर एक ऐसा बायो फर्टिलाइज़र है जो दलहन वाली फसलों को छोड़कर सभी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर के 1 ml में 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। यह वायुमंडल से 16 kg तक नाइट्रोजन खींचते हैं और फसलों को मिट्टी के द्वारा उन्हें देते हैं। इसका उपयोग बीज उपचार, भूमि उपचार, कंद उपचार और जड़ उपचार में होता है। बीज उपचार 200 ml एजोटोबैक्टर को 2 लीटर पानी मिलाकर 5 kg सीड्स को 20 मिनट भिगोने के बाद उसे सेमी सीड एरिया में या छाया में सुखाकर उसी दिन बो दिया जाता है। जड़ उपचार 200 ml एजोटोबैक्टर को 5 लीटर वाटर में जड़ को उस विलयन में डुबाकर 20 मिनट तक छोड़ने के बाद उसकी तुरंत बुआई कर दी जाती है। मिट्टी उपचार के लिए 50 kg खाद या मिट्टी या बालू को 2 लीटर पानी में 250 ml एजोटोबैक्टर मिलाकर उस खाद में अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसे शाम के समय खेत में छींट देना चाहिए, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया कार्य करते हैं। दूसरा है राइजोबियम। यह सिर्फ दलहन फसलों में उपयोग होता है। यह जड़ में गांठ के रूप में मौजूद होते हैं या मिट्टी में रहते हैं और फलदार पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाकर उनकी गांठ में नाइट्रोजन की अमोनिया को नाइट्रोजन नाइट्रोक्साइड में बदलकर पौधे को देते हैं। इसकी पहचान गांठ में खुर रचने से लाल रंग दिखने पर पहचान की जाती है। ये चारकोल के साथ पैक होकर आते हैं ताकि नमी बनी रहे और अब यह लिक्विड में भी उपलब्ध है। यह 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग बीज उपचार, राइस ग्रोवेल, गुड़ और राइजोबियम के मिश्रण में बीज को डुबाकर अच्छी तरह से उसके ऊपर लिपट कर उसे छाया में सुखाया जाता है। उसके बाद उसे उसी समय बो दिया जाता है। मिट्टी उपचार में 50 kg काव डंग और राइजोबियम की मात्रा 100 से 150 ग्राम और 3 दिन का समय देने के बाद उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। गैर फलीदार फसलों के साथ फलीदार फसलों की बुआई कर कम खाद में दोनों फसल ले सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का फायदा इस प्रकार उठाया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा यह एक बायो फंगिसाइड है। यह पौधे की जड़ में जालीनुमा दीवार बनाकर फंगस से बचाता है और पौधे को इम्यून सिस्टम मजबूत करने में सहायता करता है और विगलन सड़न से भी बचाता है, जैसे सीडिंग रोट, डैम्पिंग ऑफ, राइजोक्टोनिया रोट, पाइथियम रोट, फाइटोप्थोरा रोट, रूट रोट और विल्ट। विल्ट एक ऐसा रोग है जिसमें पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और वो खुद सूखने लगता है। इसका उपयोग बीज उपचार, सीडलिंग ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर ट्रीटमेंट और इसके मल्टीप्लाई करने में
भी काम आता है। सीड ट्रीटमेंट 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 kg सीड्स के बीच दूध, छाछ या गुड़ के पानी का घोल के साथ मिश्रित करके छाँव में सुखाकर किया जाता है और उससे उसी दिन शाम के समय बुआई कर दी जाती है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग सीडलिंग ट्रीटमेंट में उन पौधों के लिए होता है जिसमें उनकी जड़ में फंगस लग जाते हैं। उन पौधों का एक उदाहरण है पपीता। पपीते में फंगस की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए उसकी जड़ को ट्राइकोडर्मा के विलयन में ट्रीटमेंट करके ही पौधे को लगाएं। और बीज उपचार आप चिली में देखेंगे आजकल क्या बहुत समय से उसमें हर मौसम में ही उसमें कोई ना कोई कीट का प्रकोप या फिर वायरस का अटैक रहता है, तो इसे आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके लगाएं, आपको फ़ायदा होगा।